Assalamu alaikum. Today our lecture topic is about C. What is C program? How to write a C program? इस लेक्चर में आप लोगों को ये बताया जाएगा कि C जो आपकी लैंग्वेज है, इसमें जो हम पहला प्रोग्राम राइट करना स्टार्ट करेंगे उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, उसमें आपने कौन कौन से कीवर्ड्स यूज़ करने होंगे, वेरिएबल्स क्या हैं आपके पास, कॉन्स्टेंट्स आपके पास क्या हैं और कौन से आपने इसमें प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव्स यूज़ करने हैं। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग राइट करते हैं, जब भी कोई आप अपना प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे #include IOStream से। जैसे ही IOStream.h इट्स मीन कि आप एक प्री प्रोसेसर, ये आपके पास डायरेक्टिव है, यहाँ पर आप एक लाइब्रेरी फ़ाइल, एक हेडर फाइल जो है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम की जो है वो इंक्लूड करवा रहे हैं। .h हेडर फाइल को रिकमेंड करता है, इंक्लूड आप इनको इंक्लूड करवा रहे हैं। देन आप मूव करते हैं जी मेन बेसिकली क्या है, ये मेन हमारे पास एक फंक्शन है। आपके पास पूरे सी के सिंटैक्स में जहाँ पर भी कोई वेरिएबल या किसी वर्ड के साथ, ठीक है, किसी भी वर्ड के साथ यूज़र डिफाइंड फंक्शंस भी होते हैं, बिल्ट इन भी होते हैं, किसी भी वर्ड के साथ अगर स्मॉल ब्रैकेट्स होंगी, पैरेंथेसिस, तो इट्स मीन कि वो आपके पास क्या है, फंक्शन है। तो मेन आपके पास यहाँ पर ये फंक्शन है और ये वाहिद वो फंक्शन है जिसके बाद सेमीकोलन नहीं आता। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हर लैंग्वेज होती है, हर लैंग्वेज का अपना स्ट्रक्चर होगा, उसका अपना सिंटैक्स होता है। तो यहाँ पर जो हमारी सी लैंग्वेज है, इसका जो स्ट्रक्चर है, उसके स्ट्रक्चर के मुताबिक इसमें जब लाइन हमारी एक एंड होती है ना, तो उसके बाद इंग्लिश में हम डॉट लगाते हैं, जबकि यहाँ पर हम सेमीकोलन यूज़ करते हैं। तो इसी तरह से हर फंक्शन के बाद भी सेमीकोलन आता है, लेकिन मेन वो वाहिद फंक्शन है जिसके बाद कोई भी सेमीकोलन नहीं आएगा। अब इस मेन का मतलब ये है कि आप इस मेन फंक्शन के अंदर एंटर हो चुके हैं। जैसे ही कर्ली ब्रेसेस से आप नेक्स्ट लाइन पर मूव करते हैं, आप उस मेन फंक्शन की बॉडी में आ गए हैं। कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट होती हैं, इट्स मीन कि आप प्रोग्राम बॉडी में मूव कर गए हैं। ऊपर वाला आपका हर प्रोग्राम में ये स्ट्रक्चर सेम होगा, हर प्रोग्राम में आपने राइट यही करना है। कोई भी आपके पास प्रोग्राम आए उसमें आपने ऊपर पहले जो हमारी लाइब्रेरी फाइल्स हैं IOStream की, इनको इंक्लूड करवाना होगा। देन हम मूव करेंगे मेन फंक्शन अपनी मेन बॉडी की तरफ, और उसके बाद जैसे ही कर्ली ब्रेसेस आपकी स्टार्ट होंगी तो आपके पास प्रोग्राम बॉडी आ गई है, जो कि आप अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग उसका जो सोल्यूशन वो करेंगे। अब यहाँ पर आपके पास सिंपल हम एक प्रिंट करवा रहे हैं। क्या प्रिंट करवा रहे हैं कि वेलकम टू वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, या वेलकम टू सी लैंग्वेज, वेलकम टू CS एंड IT सोल्यूशन चैनल। तो कुछ भी आपने जो भी लाइन आप एज इट इज़ प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, उनको हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं जी। जो भी आपने लाइन वर्ड कुछ भी आपने एज इट इज़ प्रिंट करवाना है, जो आप चाहते हैं कि ये आपके पास एज आउटपुट आए, उसको आपने क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमास में लिख देना। और उसको आपके प्रिंट करवाने के लिए हम क्या राइट करते हैं, हम सी आउट लिखते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास अब यहाँ पर इसकी तमाम डिटेल गिवन है कि #include क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ अवर प्रोग्राम, ये प्रोग्राम का पार्ट नहीं है, लेकिन ये कैसी इंस्ट्रक्शन है जो कि ज़रूरत है, किसको ज़रूरत है इस इंस्ट्रक्शन की, कंपाइलर को, जिसने क्या करना है, ट्रांसलेट करना है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में। और इंक्लूड क्या करता है, ये उस फाइल को कंपाइलर में ये बताता है कंपाइलर को कि मैंने इस फाइल को इंक्लूड किया है, ठीक है। और IOStream.h आपके पास है, फिर ये हेडर फाइल आ जाती है जो सिस्टम की फ़ाइल है। नेक्स्ट आपके पास है इसको IOStream.h इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। दिस इज़ द नेम ऑफ लाइब्रेरी डेफिनेशन फाइल फॉर ऑल इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स। मेन फंक्शन है, द मेन फंक्शन इज स्पेशल इन दैट द मेन इज़ एक्चुअली द वन विच इज़ रन व्हेन योर प्रोग्राम इज़ यूज्ड। मेन फंक्शन का मकसद ही ये है कि अब यहाँ से आपका प्रोग्राम स्टार्ट होगा। अब कंपाइलर ने जो लाइब्रेरी फाइल्स इंक्लूड करनी थी वो उसने इंक्लूड कर ली हैं, और उसके बाद अब यहाँ से कंपाइलर ने एरर्स की वो चेकिंग करना स्टार्ट वो कर रहा है, प्रोग्राम को देखेगा, आपने जो अपने प्रॉब्लम है उसको जो सोल्यूशन है वो यहाँ पर राइट करेंगे। मेन फंक्शन के बाद हमारे पास कर्ली ब्रेसेस हैं, द पैरेंथेसिस नॉर्मल ब्रैकेट्स विद द मेन। इनका मतलब क्या है, ये कुछ भी कंटेन नहीं कर रही, इनमें अगर आपने कुछ नहीं लिखना, इट्स मीन कि ये कंटेन क्या कर रही है, नथिंग। उसके बाद आपके पास दूसरी ब्रैकेट्स आ जाती हैं, हमारे पास कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट्स का मतलब यह है कि ये प्रोग्राम बॉडी आपकी कर्ली ब्रैकेट के बाद से स्टार्ट होती है, और उसके बाद जैसे आपने स्टार्टिंग ब्रैकेट यूज़ करनी है, आपने एंडिंग भी यूज़ करेंगे। सी आउट
कंसोल आउटपुट, यानी कि आपने जब भी प्रिंट करवाना है किसी चीज़ को, आप चाहते हैं कि आपकी आउटपुट शो हो, तो आउटपुट हमने डिस्प्ले करवाने के लिए हम जो कीवर्ड C++ लैंग्वेज में यूज़ करते हैं वो है सी आउट। आपको एक बात यहाँ पर बता दी जाए कि हम जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं वो है C++। यहाँ पर अब आपने एक साइन देखें, एंगल ब्रैकेट्स भी इनको कहा जाते हैं। आपके पास दो साइन एंगल ब्रैकेट्स दी हुई हैं जिनको हम यहाँ पर कह रहे हैं कि ये आपकी क्या है, इंसर्शन है, यानी कि आप यहाँ पर क्या इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ डाटा, हेयर इट इज़ टू वाट सी आउट एंड द फंक्शन सी आउट इज़ टू शो डाटा ऑन द स्क्रीन। यानी कि आपका जो डाटा यहाँ पर जो स्क्रीन पर शो होगा उसके लिए जब आप आउटपुट शो करेंगे तो आप ये जो आपकी है ब्रेसेस, एंगल ब्रेसेस ये वाली यूज़ करती हैं जो कि ओपन है, यानी कि आप बता रहे हैं कि जब डाटा प्रिंट करवा रहे हैं, जबकि जब आप इनपुट लेंगे तो इनका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। और जैसे ही इंशाल्लाह नेक्स्ट आप प्रोग्रामिंग जितने भी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे उसको हम प्रॉपरली उसके डेव का जो हमारा सॉफ्टवेयर है उस पर मैं आपको करके दिखाऊँगी। नेक्स्ट डे है स्टेटमेंट। जब आपकी एंड होती है, मैंने आपको बताया कि स्टेटमेंट एंड होने पर आपके पास सेमीकोलन है, एक अदद आप हर लाइन के बाद लाजमी लिखेंगे। अब जो हम बात करते हैं कि वेरिएबल्स क्या है। वेरिएबल्स आपके पास बेसिकली क्या है कि ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग वी नीड टू स्टोर डाटा, दिस डाटा इज स्टोर्ड इन वेरिएबल्स। आपने अपना डाटा कहीं ना कहीं स्टोर करना है। आप कैलकुलेटर में देती हैं 5+5, वो आपको आंसर देता है 10। तो वो जो आंसर आपके पास आ रहा है 10, वो जो आप 5 और 5 दे रहे हैं वो किसी न किसी वेरिएबल में कहीं पर जाकर वो पहले स्टोर होता है, देन उसको ऐड करके आपको आंसर दे रहा है। तो इसलिए वेरिएबल आपके पास एक ऐसी नेम्ड मेमोरी लोकेशन होती है जिसका क्या मकसद है, जिसका मकसद है डाटा को स्टोर करना। लेकिन इसको हम वेरिएबल इसलिए कहते हैं कि इसकी वैल्यू हर दफ़ा हर प्रोग्राम में चेंज हो सकती है। इसकी वैल्यू फ़िक्स नहीं है, ये कांस्टेंट नहीं है कि ये सारे प्रोग्राम में और हमेशा इसकी वैल्यू यही रहेगी। कांस्टेंट वो चीज़ होती है जो मुस्तकिल हो, और वेरिएबल वो चीज़ आपके पास कहलाती है जो कि चेंजेबल हो। डाटा टाइप्स आपके पास आ जाती हैं। वेरिएबल जब भी आप किसी भी प्रोग्राम में डिक्लेयर करते हैं, बताते हैं, तो उसमें आप लाजमी उसका नाम होता है, उसकी टाइप आएगी, आपके पास साइज़ आता है और उसकी वैल्यू की तरफ आप बात लाजमी करते हैं। नेक्स्ट जो है इसकी, और इसी तरह से थ्योरी के छोटे छोटे से टॉपिक्स आते रहेंगे। आपको फर्दर डिटेल जो है इंशाल्लाह ताला कल हम प्रैक्टिकली अपना प्रोग्राम करेंगे और उसमें मैं आपको वेरिएबल, उनकी डाटा टाइप्स, उनके बारे में डिटेल से बताऊँगी।